चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन को। आज का क्वेश्चन है अ सम ऑफ मनी अमाउंट टू रेट 5200 इन 5 ईयर एंड टू 5618 इन 7 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट। फाइंड आउट द इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट यहाँ पे फाइंड आउट करना है। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 5200 और 7 वर्षों में 5680 रुपये हो जाती है। ब्याज की दर ज्ञात करें। तो ब्याज की दर क्या करना है, यहाँ पे ज्ञात करना है। ब्याज की दर ज्ञात करने के लिए यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले मूलधन ज्ञात करना पड़ेगा, प्रिंसिपल अमाउंट ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला होता है वो होता है सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट इनटू टाइम इनटू रेट अपॉन 100। यहाँ पे हमको क्या फाइंड आउट करना है, रेट जो दर है वो फाइंड आउट करना है। तो रेट फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल अमाउंट इनटू टाइम। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग कि हमको इन्फॉर्मेशन क्या क्या दी गई है। तो हमको 2 इन्फॉर्मेशन दिया गया है यहाँ पे। पहली इन्फॉर्मेशन है 7 ईयर में अमाउंट हमारा कितना हो जा रहा है 5680। और दूसरा इन्फॉर्मेशन दिया गया है यहाँ पे 5 ईयर में हमारा अमाउंट कितना हो रहा है 5200। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या चीज़ ज्ञात करेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट ज्ञात करने के लिए यहाँ पे हमको 1 ईयर का इंटरेस्ट ज्ञात करना पड़ेगा। 1 ईयर का इंटरेस्ट कैसे ज्ञात करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है उसमें इंटरेस्ट हमेशा समान लगता है। एक वर्ष में जैसे कि एक वर्ष में क्या हो रहा है, अगर 100 रुपये इंटरेस्ट लग रहा है तो दूसरे वर्ष में भी कितना इंटरेस्ट लगेगा, 100 रुपये लगेगा, तीसरे वर्ष में भी 100 रुपये। तो हमें इस प्रकार एक वर्ष का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे निकालते हैं तो ये हो जाएगा 480 अमाउंट में। और यहाँ पे देखिए 5 साल है, उसके बाद 6, उसके बाद 7। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है 2 ईयर्स का आ रहा है। इंटरेस्ट तो यहाँ पे निकला पर कितने साल का निकला, 2 साल का। अब इसी से हमको 1 ईयर का 1 साल का इंटरेस्ट निकालेंगे हम लोग। तो 1 साल का इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 साल का इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 480 का 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें 1 साल का इंटरेस्ट रेट पता चल जाएगा। तो हमारे लिए 1 साल का इंटरेस्ट रेट कितना है 240 है। तो इससे प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड कर लेते हैं। क्योंकि क्या होता है, इंटरेस्ट रेट हर साल समान रहता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग ये सेकेंड वाले अमाउंट को लेंगे। 5 साल में कितना है 5200 है सेकेंड वाले अमाउंट में। 5 साल में 5 ईयर में हमारा अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट 5200। तो यहाँ पर इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 5 साल का, तो 5 साल का इंटरेस्ट हो जाएगा 5 ईयर का इंटरेस्ट हो जाएगा 5 इंटू 1 ईयर का कितना है 240 है। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा वो 1200। अब 5200 में से हम लोग 1200 माइनस करेंगे, ये कितना आ जाएगा 4000। तो यही हमारा क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है। प्रिंसिपल अमाउंट आ गया। अब प्रिंसिपल अमाउंट आ गया तो इसको कहाँ रख देंगे, इस वाले फार्मूले में रख देंगे, रेट वाले। तो रेट वाला फार्मूला क्या है, R बराबर 100 सिंपल इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल वैल्यू और ये टाइम।
तो यहाँ पे 100 और सिंपल इंटरेस्ट 1 ईयर का कितना है, 1 ईयर का कितना है 240 है, और प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 4000 है, और 1 ईयर कितना है, इसी सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1 साल का है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 और 0 और 0 कैंसल, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे रेट कितना आ गया 6%। इसी को हम लोग एक और तरीके से निकाल सकते हैं। अगर हम लोग 1 ईयर का इंटरेस्ट नहीं लेते, अगर हम लोग 5 ईयर का इंटरेस्ट लेते हैं तो यहाँ पे रेट कैसे निकलेगा, 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट कितना ले रहे हैं हम लोग 5 साल का ले रहे हैं, और प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 4000 है, इंटू टाइम कितना है 5 साल का, 5 साल का इंटरेस्ट ले रहे हैं इसलिए टाइम भी कितना रहेगा 5 साल का। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6%, ये कितना आ जाएगा 6% में आ जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट हम लोग कितने साल का ले रहे हैं उससे मतलब है, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसमें सिंपल कैलकुलेशन लगेगा। तो आपको जो अच्छा लगेगा उससे आप बना सकते हैं। तो अगर आपको इस स्टेप में कहीं पे समझने में आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, या आपको ऐसे और कोई क्वेश्चन है जिसको आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो उसको भी आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं।